दोस्तों राधे राधे। जैसा कि मैंने इसके पहले आप लोगों को वर्गमूल के कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, आज मैं 3-4 कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। जैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का कैसे वर्गमूल निकालते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब होता है, जैसे अगर आपको दे दिया कड़ी में 7, अब कड़ी में 7 का वर्गमूल के निकालने की विधि भाग विधि होती है। आप भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, लेकिन दोस्तों इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इस वीडियो में स्क्रिप्ट करके मत देखिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ध्यान से देखिएगा, कड़ी में 7 अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो सर वर्गमूल निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ये देखिएगा 7 के नजदीक वर्ग वाली संख्या कौन है। 7 के नजदीक वर्ग वाली संख्या कौन सी है, ध्यान से हमारी बात को समझेगा। 7 के नजदीक वर्ग वाली संख्या कौन सी है, तो 7 के नजदीक वर्ग वाली संख्या 9 है। तो आप क्या करिएगा, 9 लिख दीजिएगा। 9 देखिएगा, 9 में 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा, या 7 में कितना घटाएं कि 9 हो, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अर्थात 9 में से अगर 2 घटा देंगे तो आपका 7 आएगा। यानी 9 में से कितना घटाएं कि 7 हो, या जोड़ने पर 7 हो, तो 2 घटाएंगे। बस दोस्तों कुछ नहीं करना होगा, आप इसको क्या करिएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा 9 का। तो इसका वर्गमूल होगा 3, इसको आप लिख दीजिएगा 2 ऊपर, फिर 2 गुणे इसी का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। 3 माइनस 1/3 होगा, तो 3 तरीके 9 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 8 होगा। 8/3, 3 दूना के 6, फिर बचा 3 चक 18, 3 चक 18, लगभग 2.66। लेकिन दोस्तों एक चीज कंफर्म करना है आपको, कि अब मैं बता रहा हूं कि इसका वर्गमूल मैंने बता दिया, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं। मैंने क्या बोला कि अगर 7 का आपको वर्गमूल निकालना है तो आप ये देखिए कि इसके नजदीक कौन वर्ग वाली संख्या है। दोस्तों क्या करिएगा, जैसे 9 इसके नजदीक है तो 9 में से कितना घटाएंगे तो 7 होगा, तो 2, तो 2 घटा लीजिए। अब इसका मैं ट्रिक बना रहा हूं, इसको मान लीजिएगा x और इसको मान लीजिएगा y। बस दोस्तों यही काम करना है। अंडर रूट x प्लस माइनस वाई बराबर अंडर रूट x प्लस माइनस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। अब दोस्तों मैं वही काम किया हूं कि अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स का मतलब 9, 9 का वर्गमूल 3 हुआ है। फिर y है तो y रख दिया दोस्तों 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, और फिर अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स यानी 9 का वर्गमूल 3 होगा। बस उसको काटे तो आपका आंसर आया 2.66। दोस्तों ऐसे ही आप किसी भी सवाल का, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है अंडर रूट 13 का वर्गमूल निकालना है, दोस्तों क्या करिएगा, ये देखिएगा इसके नजदीक वर्ग वाली संख्या कौन है, 16। बस 16 लिख दीजिएगा। अब ये देखिएगा 16 में से कितना घटाएंगे तो 13 आएगा, तो 3 घटाएंगे तो 13 आएगा। बस अब अब क्या करिएगा, इस 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल अंडर रूट एक्स है तो इसका वर्गमूल 4 होगा। फिर इसके बाद y के स्थान पर 3 होगा, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। उसके बाद 2 अंडर रूट 4 होगा, तो आपका अंडर रूट 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो बस आपका आंसर हो जाएगा 4 माइनस 3/8, 8 चौका 32, 32 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो 29 बटा आपका 8 होगा। 8 तरीके 24, उसके बाद आपका बचेगा 8 तरीके 24, 5 होगा, तो 8 छक 48, 8 दूना के 16, 8 पचे 40, और आपका लगभग आंसर होगा 3.625। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूं। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट जैसे मैं कहूं कि आपको निकालना है, मान लीजिए 23 का वर्गमूल निकालना है, तो 23 का वर्गमूल निकालना तो बस करना क्या है दोस्तों, कि इसको देखना है कि इसके नजदीक वर्ग वाली संख्या कौन है। 23 के नजदीक वर्ग वाली संख्या 25 है। बस अब 25 में से कितना घटाएंगे तो 23 आएगा, तो 2 घटाएंगे, बस हो गया। अब आपका क्या करना है, इसका 5, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसका वर्गमूल 5 होगा, फिर माइनस लगा देंगे, 2/2 गुणे, फिर इसी का वर्गमूल निकाल कर लिख देंगे। 2 से 2 कट गया, आपका होगा 5 माइनस 1/5, 5 पचे 25 में से 1 घटा देंगे, 24/5 यानी 5 चौका 20, और 5 बटे 40, लगभग 4.8। उसी प्रकार से दोस्तों अगर मान लीजिए आपको 43 का वर्गमूल निकालना है, तो बस ये देखिए इसके नजदीक वर्ग वाली संख्या होगा 49।
49 में से कितना, अगर जोड़ने पे आएगा तो जोड़ेंगे, घटाने पर आएगा तो घटाएंगे, तो घटाने पे आएगा, यानी आप इसमें से 6 घटा देंगे तो 43 हो जाएगा। बस इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे। इसका वर्गमूल दोस्तों होगा 7, फिर 6/2 गुणे आपका 7, 2 तिहाई 6, यानी 7 - 3/7। तो आप कर देंगे 7 × 7 = 49, 49 में से 3 घटा देंगे तो 46 होगा, 46/7, 7 × 6 = 42। उसके बाद बचा दोस्तों 4, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, लगभग 6.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूं दोस्तों। जैसे कि अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, जैसा आपने पढ़ा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का वर्गमूल निकालने का आपने ढंग सीख लिया। इसके बाद मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जैसे कह दिया जाए कड़ी में 2, फिर कड़ी में 2, फिर कड़ी में 2, ध्यान दे दोस्तों, फिर कड़ी में 2 और डैश इन्फिनिटिव दे दे दोस्तों। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है दोस्तों। क्या करना है कि जो जैसे आप इंटर में पढ़े हैं, जो कुछ भी ये इसके बाद है इसको हटाकर जो पद मानेंगे वही पद बराबर के इधर, या जो बराबर के इधर मानेंगे इनको हटाकर वही पद मान लेंगे। जैसे मैं x मान रहा हूं तो √2 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हटा देंगे, इसको हटाकर वही चीज लिखेंगे जो यहां लिखे हैं। उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x² और ये हो जाएगा 2x, x का x कट जाएगा तो x बराबर 2 होगा। अर्थात हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला इसमें दोस्तों कि आप अगर ये √2 अगर फैक्टर नहीं है, फैक्टर ना हो तो बस क्या करना, अगर इन्फिनिटिव है तो दोस्तों वही का वही इसका आंसर हो जाएगा, √2 में दिया गया हो तो। जैसे मैं कहूं, इसके आगे मैं कहूं दोस्तों, अगर मैं कहूं 5, कड़ी में 5 डैश इन्फिनिटी हो तो इसका उत्तर दोस्तों 5 होगा। आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि 2 आया, इसको हल किया तो 2 ही आया, तो इसको भी हल करेंगे तो 5 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों कह दिया जाए 13, फिर आपका √13, फिर √13, यानी आप इसको ऐसे करते जाएंगे √13, फिर √13 डैश इन्फिनिटिव, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वह 13 ही होगा। उसी प्रकार से किसी भी सवाल को आप हल करेंगे, √7 है, √7 डैश इन्फिनिटिव है तो 7 होगा, √17 डैश इन्फिनिटिव है तो 17 ही होगा, √19 डैश इन्फिनिटिव है तो 19 ही होगा, √23 डैश इन्फिनिटिव है तो 23 ही उत्तर होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखा, अब तीसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक जादू दूंगा, हर टॉपिक बाय टॉपिक का जादू दूंगा दोस्तों, विश्वास माने। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं कि जैसे मैं बोलूं कि √2, अभी आपने पढ़ा डैश इन्फिनिटिव का तो √2 डैश इन्फिनिटिव था तो वही आपका 2 था। लेकिन दोस्तों अगर इन्फिनिटिव ना हो, जैसे √2 फिर √2 दोस्तों ऐसे हो और इन्फिनिटिव ना हो तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे? तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक होता है कि आधार जो भी हो, आधार हो और जो ये कड़ी दिख रहा है ना इसका बेस होता है 2, इसका जो घातांक है 2, तो 2 के पावर n-1/2 के पावर n होता है, जहां n दोस्तों कड़ी की संख्या होती है, कड़ी की संख्या होती है। बस अब आपको क्या करना है, आधार 2 है तो 2 रख दें, आधार 2 है तो 2 रख दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लोग 2 के पावर n मतलब 1 2 3 4 5 कड़ी है तो 5 रख दें, -1/2 के पावर 5। बस दोस्तों आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 में से 1 घटाएंगे तो 31/32 होगा। लेकिन दोस्तों ये तो आपका ट्रिक है, और मैंने कहा कि जैसा कि आपको मैं किसी भी सवाल को हल करूंगा, किसी भी किताब का, आप किसी भी चैप्टर का अगर आप हल करते हैं तो गारंटी है कि आपको ट्रिक बताया नहीं जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा जादू बताया जाएगा जिससे आप मिनटों काम सेकंडों में कर लें दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से मेरी बात को दोस्तों, आपको नेक्स्ट मैं इसका जादू बताऊंगा।
इसका दोस्तों मैं जादू बता रहा हूं। जादू क्या देखिएगा, जादू मैं आपको बता रहा हूं, अगर जादू आपने सीख लिया तो कहीं से भी कोई भी कितना भी टेढ़ा सवाल होगा तुरंत आप इस टाइप के सवालों को हल कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जैसे दिया √2 √2 √2 √2 √2, इन्फिनिटिव नहीं दिया है, तो बस आप ये देखिए कितनी कड़ी है, यानी कड़ी कितनी, ये 2 है, इसको आधार मानेंगे हमेशा। अगर 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, 7 रहेगा तो 7 मानेंगे, जो रहेगा वो आधार रखेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले कड़ी को हम देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कड़ी है, लेकिन इसकी घात क्या है? घात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी घात 2 है। तो बस स्टार्ट क्या करिएगा, 2, अगर 1 2 3 4 5 5 घात है, तो जैसा कि आप लोगों ने गुणनखंडों का योग संख्या पद्धति में पढ़े हैं, उसी पर ये नियम की उत्पत्ति होती है। ध्यान दें, तो आप अगर ये 5 घात है तो बस 5 कड़ी है, तो क्या करिएगा, 2 के पावर 0 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि इसकी घात 2 है। तो 2 के पावर 0, धन 2 के पावर 1, धन 2 के पावर 2, धन 2 के पावर 3, धन 2 के पावर 4, 5 पद हो गए। और जो इससे बड़ा होगा उसको दोस्तों नीचे लिख दीजिएगा, बस हो गया। यानी आप क्या करिएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 8 24, 24 4 आपका होगा 28, 28 2 30, 30 1 31, 31 बटे और 2 के पावर 5 का मतलब 32। तो आपका आंसर जो दोस्तों दिया हुआ है घात के रूप में आपका होगा 2 के पावर 31 बटा 32, जैसा कि मैंने ट्रिक से यही आंसर निकाला था। दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल अगर आपको हल करना है तो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, कड़ी में 3, बस दोस्तों कुछ नहीं करना है। अगर ये इन्फिनिटिव नहीं है तो कुछ नहीं करना है आपको, 1 2 3 4, इसकी घात अगर 2 है तो 2 के रूप में लिखेंगे, 3 है तो 3 के रूप में लिखेंगे, लेकिन 2 है तो बस लिखेंगे 2 के पावर 0, 4 कड़ी है तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और जो इससे बड़ी घात है उसको नीचे लिख देंगे। बस दोस्तों हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 4 12, 12 2 14 और 14 1 15, 15 बटे 16, यानी 3 के पावर 15 बटे 16। दोस्तों देखिए कितना आसान तरीके से आपको ऐसे मेथड को आप तुरंत आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, इसी सवाल पर आप ऐसे हो सकता है दोस्तों, 3 और कह दिया जाए आपका 5, फिर कोर पे 3, फिर कह दिया जाए 5, फिर कोर पे 3, फिर 5, इन्फिनिटिव नहीं है दोस्तों, तो कुछ मत करिएगा। आप कड़ी की घात देखिएगा, कड़ी घात 3 है, कड़ी कितनी बार है, 1 2 3, तो बस 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, और जो इससे बड़ी घात है 3 के पावर 3 लिख देंगे, तो 3 3 के 9, 9 3 12, 12 1 13, और 3 3 के 9 3 27 दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 के पावर 13 बटा 27। देखिए कितना आसान तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं बिना किसी, सबका अलग अलग ट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक का प्रयोग नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पकड़कर चलना है और दुनिया का कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे दोस्तों, जैसे कि मैं कह दिया जाए कोर पे 4, फिर 7, फिर मैं कह दूं कोर पे 4, फिर 7, फिर कह दूं कोर पे 4 7, फिर कह दूं कोर पे 4 7। और देखिए दोस्तों कितना कठिन लग रहा है, अगर आपके सामने एग्जाम में आ जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, कोर की घात 4 है, कड़ी कितनी है, 1 2 3 4, बस 4 के पावर 0, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, और जो इससे बड़ी घात है उसको नीचे लिख देंगे 4 के पावर 4। तो 4 चौका 16 चौका 64, 4 चौका 16 चौका 64, और 64 और 8, 64 और 8, 8 4 12, आप जोड़ते जाएंगे दोस्तों, तो ये होगा आपका 1, फिर 4, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16 चौका 64, फिर इसके बाद 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 दोस्तों। 64 और 16 टोटल जोड़ेंगे, 64 16 आपका हो जाएगा 80, 80 4 84, और 84 1 85, यानी 85 बटे 200 दोस्तों 56 होगा, अर्थात 7 के पावर 85 बटा 256। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर और लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।